हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन 74 से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों बनानी है। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जे एंड वी एज एट 31 मार्च 2023 हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है 3:2। एक बार ये बैलेंस शीट चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज गिवन है। लाइबिलिटीज में देखो हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जनरल रिजर्व पे देना होता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। तो जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या है कि हमारे को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अपने सोल्यूशन में। ठीक है, और ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या थे? फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, और ये जब खाली कैपिटल अकाउंट होता था उसको क्या बोलते थे? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ये वाला कौन सा है? फिक्स्ड। अब देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ही चीज नोटिसेबल है, वो क्या है? गुडविल। तो इस गुडविल को क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल, जो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है? 3:2। तो बैलेंस शीट देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करना। आगे पढ़ेंगे। एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो प्रोविजन मेंटेन करनी है 5% पे सन्डी डेटर्स में। चेक करते हैं सन्डी डेटर्स कितने हैं। यहाँ पर देखो डेटर्स कितने गिवन है? 60,000 के, और ऑलरेडी प्रोविजन बनी हुई है 2400 की। तो हमें कितनी मेंटेन करनी है? 5%। तो 60,000 का आप कैलकुलेट करोगे 5%। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 3000 आएगा। 60,000 का 5% आएगा 3000। और बनानी कितनी है प्रोविजन? 2400 गिवन है। बनानी कितनी है? 3000, यानी कि 600 से इंक्रीज करनी है। 600 से प्रोविजन इंक्रीज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ? अब वापसी रीड करते हैं आगे की एडजस्टमेंट्स। पॉइंट बी में कह रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल वाज 15,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। An accrued income of 4,500 does not appear in the books of the firm. It is now to be recorded. तो accrued income क्या एसेट है? रिकॉर्ड करनी है। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में फायदा है, बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। ठीक है, पॉइंट डी, जे टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। तो हमारे जो पार्टनर जे है, ओल्ड पार्टनर है, ये इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया। ठीक है, तो अब इसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर इसने कुछ खरीदा है फर्म से, इसने फर्म की इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो ये फर्म को पैसे देगा। पैसे अब हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर से पैसा नहीं लेते, उसकी कैपिटल को ना रिड्यूस कर देते हैं। इसकी कैपिटल को कम कर देंगे। पेमेंट कैसे करेंगे? इसकी कैपिटल ही कम कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट्स 18,000 और जे के कॉलम में वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, जब भी देगा सैक्रिफाइसिंग रेशो मतलब हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एस विल ब्रिंग इन 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक, मतलब बैंक अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं बाय बैंक एंट्री करनी है। नेक्स्ट, एस इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एस के शेयर से। एस का शेयर कितना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से निकाल लो, 2/9। ठीक है, एस का शेयर कितना है? 2/9। ये टोटल करा 43729 और एस का यहाँ पे लास्ट है 2/9। ठीक है, लास्ट है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय जे एंड वी। तो ओल्ड पार्टनर्स आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल कम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपिटल कम कर रहे हैं। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैंक और हाफ कर देना, जितना प्रीमियम इनको मिलेगा उसका हाफ कर देना। ठीक है, करना क्या क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा कुछ करना है, जर्नल, रीवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, करंट अकाउंट के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड में पहले कंप्लीट कर देता हूँ। जितने भी नुकसान है क्वेश्चन में वो सारे डेबिट में लिखेंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, हमारे को प्रोविजन 5% बनानी थी ना, 3000 बनानी थी। 2400 ओल्ड प्रोविजन गिवन है, यानी कि 600 से इंक्रीज करनी है, तो लाइबिलिटी बढ़ना नुकसान है। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट हमारे को क्रिएट करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट की रिकॉर्डिंग करनी है 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट देखो लास्ट में आएगा टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 24,000 की,
और जो पार्टनर है जे, वो इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे लेकर गया, 18,000 पे लेकर गया। आइडियली उसको 24,000 की चीज अगर फर्म से खरीद रहे तो 24,000 के चीज के बदले उसको हमें पूरे 24,000 देने चाहिए, बट उसने हमें कितने दिए, 18,000 दिए। यानी कि जो एसेट है उसकी वैल्यूएशन उसने कम लगाई है, यानी कि 24,000 की चीज वो खरीद रहा है 18,000 में, तो 6,000 का फर्म को नुकसान हो गया। तो ये जो लॉस है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय अक्रूड इनकम। क्वेश्चन में गिवन है, रिकॉर्ड नहीं की थी अक्रूड इनकम सी पार्ट में, तो 4500 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं, तो टोटल करेंगे ग्रेटर साइड का, तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, इसका टोटल करा ये आ रहा है 21,600। बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे 21,600 माइनस करेंगे 4500, तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस। लॉस कितना आएगा, 17,100। तो यहाँ लिख देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जे और वी, रेशो हमारी ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशो देख लेते हैं 3:2। तो रेशो कौन सी, 3:2। 17,100 को बांटते हैं 3:2 में, जे को मिलेगा 10,260, वी को मिलेगा 6,840, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस बीडी कहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग ढूंढेंगे बैलेंस शीट में से, ठीक है, वहां से कॉपी करेंगे इनके कैपिटल बैलेंसेस। तो 1,80,000 जे का कैपिटल बैलेंस है, 90,000 वी का कैपिटल बैलेंस है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर एस हमारे पे कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 60,000, वो यहाँ पर लिख देंगे। अब एक चीज याद रखना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व अगर क्वेश्चन में गिवन है वो बांटना, कोई भी लॉस राइट ऑफ करना, वो हम लोग अब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते आए थे। बट ये क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट भी बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया ना, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल लेकर आनी है। बाकी जो जितनी भी एडजस्टमेंट है ना, वो सारी की सारी कहाँ होती है, करंट अकाउंट में होती है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं होती। ये चीज याद रखना, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है, तो बाकी दुनिया जाकी जो भी एडजस्टमेंट है सारी कहाँ पर होंगी, करंट अकाउंट में। इसमें सिर्फ न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है ये वो लिख देंगे, ठीक है। करते हैं इसको, कंप्लीट करते हैं, टोटल वगैरह लिखते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे इसके बाद करंट अकाउंट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल निकाल लिया, जे का आ रहा है 1,80,000, वी का 90, एस का 60। यही बेसिक रूल्स वही रहेंगे, टू बैलेंस सीडी लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर को, ठीक है। सेम अमाउंट कॉपी करनी है, ठीक है, 1,80,000, 90,000 और 60,000, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट को। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। पहला स्टेप सेम रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखे ओल्ड पार्टनर्स के, और याद रखना यहाँ पे न्यू पार्टनर का कॉलम बनाने की ना रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। न्यू पार्टनर का कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होनी है वो ओल्ड पार्टनर्स में होनी है। तो यहाँ पे सिर्फ दो का ही बनाना है, ठीक है। ये थर्ड कॉलम फॉर्मेट पहले से ड्रॉन था तो बना हुआ है, आपको सिर्फ दो ही कॉलम्स बनाने हैं ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, 3:2, और जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना गिवन है, 36,000 का। तो ये आ जाएगा 21,600 जे में, 14,400 वी में, ठीक है। डेबिट साइड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन में एसेट साइड पे गिवन है गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करेंगे 3:2 में, और गुडविल कितनी गिवन है 30,000, तो 18,000 जे में, 12,000 वी में, ठीक है। तो गुडविल राइट ऑफ कर दी, जो बुक्स में एग्जिस्ट करती है वो राइट ऑफ हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अभी अभी हमने निकाला, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जब रीवैल्यूएशन का लॉस जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये जस्ट कॉपी करने, अभी अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस कॉपी करते हैं। जे में 10,260, वी में 6,840, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जे की इन्वेस्टमेंट्स वाली एक एंट्री थी ना, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, जे को पेमेंट करनी है 18,000, ठीक है। तो ये बंदा 18,000 में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है ना, तो इसकी कैपिटल रिड्यूस करेंगे,
जब कैपिटल रिड्यूस करनी होती है तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखते हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट्स लिख देना 18,000, ठीक है। और अब दो एंट्रीज रह गई हैं, मैं एंट्रीज पहले बताया था, अभी उसकी अमाउंट नहीं निकाली। क्रेडिट साइड में लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा, और जितना प्रीमियम वो लाएंगे उसका हाफ वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जितना प्रीमियम लाएंगे उसका हाफ वो विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो ये विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को, तो गुडविल विड्रॉ। अभी इनका अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट हम निकालते हैं और फिर यहाँ पे जस्ट वैल्यूज फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें रह गई हैं, एक बारी वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं और इनका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। वर्किंग नोट में सबसे पहले निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। ये कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है, 2, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, 3 सालों का निकालना है। प्रॉफिट लिख लेते हैं 90,000। ये मैं डेटा कहां से लिख रहा हूँ, जी पॉइंट से, पॉइंट नंबर जी से डेटा लिख रहा हूँ। तो 3 सालों का प्रॉफिट है 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000, ठीक है। तो ये 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्या है 2 है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमारा सॉल्व करने वाला है 1,62,000, ठीक है। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ रही है, 1,62,000, ठीक है। इसके बाद न्यू पार्टनर एस का निकालते हैं, एस शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा फर्म की गुडविल, ये यहाँ पे कॉपी करेंगे 1,62,000 मल्टीप्लाइड बाय जो एस का शेयर है, ठीक है। एस का शेयर क्या, 2/9, ये क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम मैंने बताया, ठीक है, 36,000। तो एस कितनी गुडविल लाएगा, 36,000। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे को अभी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है। न्यू रेशियो गिवन है ना, 4:3:2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो द्वारा कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो जे का सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो क्या है 4/9, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बारी, ठीक है, ये लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो हमें कितनी गिवन है, 4:3:2। तो ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो जे का निकाल रहे हैं 3/5 माइनस 4/9, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे वी का क्या आएगा, 2/5 माइनस 3/9, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करने पे। एलसीएम लेते हैं 45 पे, तो 27 माइनस 20 यानी कि 7/45, और ये आ रहा है 18 माइनस 15 और 45 पे लिया तो ये आ रहा है 3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 7:3, ठीक है। 7:3 जो आ रहा है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। प्रीमियम कितना देना है, न्यू पार्टनर 36,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो कि क्या आई है 7:3, तो 36,000 को 7:3 में बांट देंगे। जे को मिलेगा 25,200, वी को मिलेगा 10,800, ठीक है। क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट एच में क्या कह रहे हैं, जितना प्रीमियम मिला उतना वो लोग विड्रॉ भी कर रहे हैं, ठीक है। उतना नहीं, सॉरी, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं ना, हाफ, उतना नहीं। 25,200 मिला जे को, तो ये इसका हाफ विड्रॉ करेगा, यानी कितना विड्रॉ कर रहे हैं 12,600 विड्रॉ कर रहे हैं। वी को कितना प्रीमियम मिले 10,800, ये इसका हाफ विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ये कितना विड्रॉ कर रहा है 5,400 विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो प्रीमियम लाने की एंट्री कर ली, विड्रॉल की एंट्री कर ली। अब हमारे क्वेश्चन की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब हमने टोटलिंग करनी है, तो टोटल करते हैं बड़ी वाली साइड का पहले, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल जे के कॉलम का आ रहा है 76,800, बी के कॉलम का आ रहा है 31,200, ठीक है। ये टोटल्स कॉपी करते हैं और बैलेंसिंग फिगर आ रही है जे की 76,800 में से माइनस करेंगे ये सारी अमाउंट्स को, तो आ रहा है 17,940, ये बैलेंस ईडी आ रहा है जे का करंट अकाउंट का। 31,200 में से माइनस करेंगे इन तीनों अमाउंट्स को, तो बैलेंस ईडी आ रहा है 6,960, ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वी का, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट भी हो चुका है, अब इसके बाद सीधा बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने लायबिलिटी साइड बनानी है। कैसे बनानी है मैं हर क्वेश्चन में एक ही बात बताता हूँ। क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट देखोगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट देखोगे और न्यू बैलेंस शीट फॉर्म कर देंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स देखेंगे, इससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है तो डेटा कॉपी कर देंगे 45,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या होंगे, तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे लिख देते हैं, जे, वी और एस। एस हमारा न्यू पार्टनर है, जे और वी के ओल्ड पार्टनर्स। तो ये आ रहा है 1,80,000 जे का। ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ईडी वाला आंसर था ये वहां से देख रहे हैं। 90,000 वी का, 60,000 एस का, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3,30,000, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे करंट अकाउंट के बैलेंसेस। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस ओल्ड पार्टनर्स की हैं, जे का और वी का। ये अभी अभी जो करंट अकाउंट का आंसर निकाला था वो बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे, 17,940 और 6,960, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखना है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे 15,000, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड हमारी पूरी रेडी है। अब हम बनाएंगे एक बारी एसेट साइड को, ठीक है। तो एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है 15,000 बैलेंस वहां से लिखा। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 60,000, वो लिखी, ठीक है। प्रीमियम कितना ला रहा है 36,000, वो लिखा। और ये जो प्रीमियम है ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ भी करा 18,000 से, तो वो लिखा, ठीक है। विड्रॉ करा है, कम हो गया तो माइनस कर दिया। चारों का नेट इफेक्ट आ रहा है 93,000, अमाउंट के कॉलम में 93 लिख दिया। फिर लिखेंगे डेटर्स माइनस प्रोविजन, ठीक है। डेटर्स बैलेंस शीट से कॉपी किए 60, रीवैल्यूएशन से देखकर हमने कर दी प्रोविजन इंक्रीज 3,000, ठीक है। तो 57,000 का नेट इफेक्ट आ गया डेटर्स का। फिर देखेंगे पेटेंट्स, पेटेंट कॉपी करने बैलेंस शीट में से 44,400, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो ले गया ओल्ड पार्टनर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का काम खत्म, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट्स हमारे को गिवन है 2,16,000, कॉपी करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में से, ठीक है। फिर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, वो राइट ऑफ हो गई, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट देखकर अक्रूड इनकम वहां से यहाँ लिखनी, क्योंकि एसेट क्रिएट हुई है 4,500, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दी, ठीक है। सारी चीजें हो गई हैं, टोटलिंग करनी है लाइबिलिटी साइड की और एसेट साइड की। टोटल अब आपका टैली कर जाएगा 4,14,900 लाइबिलिटीज का। और टोटल कभी भी टैली ना करे इसका मतलब सिंपल है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, बस जर्नल एंट्रीज रह गई है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसके बाद इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है, याद रखना एडमिशन में डेट वही रहती है, सारी जर्नल एंट्रीज की सेम रहती है जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, ठीक है। तो पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन सी होंगी। एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर लो, ठीक है, अभी अभी हमने बनाया। तो रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू प्रोविजन टू आउटस्टैंडिंग रेंट, देख देख कर लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, पहले प्रोविजन कितना है 600, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 15,000, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा 15,600 से, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री में देखो भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं फायदे वाली चीज से, तो यहाँ पर क्या आएगा अक्रूड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रूड इनकम आ जाएगा 4,500 से, तो ये सेकेंड जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। एक जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट वाली वो मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वाली जर्नल एंट्री देखो कैसे होगी, ये समझो जरा, ये इंपॉर्टेंट जर्नल है, ये वाली समझो जरा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बिक गई फर्म की, ठीक है। तो कितने इन्वेस्टमेंट तो 24,000 की बेची है ना, बेची चाहे 18,000 में, लेकिन बेची तो 24,000 की है। तो इन्वेस्टमेंट खत्म हुई है, एसेट कम होने पे होती है क्रेडिट, ठीक है। जे ने खरीदी है, तो जे को पेमेंट कैश में तो करनी नहीं, उसके करंट अकाउंट में से हम निकाल लेंगे, ठीक है। कितने पैसे निकालेंगे 18,000, क्योंकि उसने 18,000 में खरीदी है हमारी 24,000 की इन्वेस्टमेंट। अब ये जो 6,000 का लॉस आ रहा है ना, ये बैलेंसिंग फिगर जो 6,000 की ये जाएगी रीवैल्यूएशन में, ठीक है। क्योंकि एडमिशन के टाइम पर ये सारा काम हो रहा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। ये जर्नल एंट्री कैसे आई, बैलेंसिंग फिगर, डेट सबकी April 1 है। आई एंट्री समझ, ये इंपॉर्टेंट एंट्री ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये रीवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट गया 6,000 से, और करंट अकाउंट में भी हमारा जेएस करंट अकाउंट में क्या गया टू इन्वेस्टमेंट 18,000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, बाकी हमारी नॉर्मल ही है। इसके बाद हम करेंगे लॉस की, तो जे वी, ठीक है, इनके करंट अकाउंट करेंगे डेबिट,
करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। ये लॉस की हम पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 17,100 का हमने रीवैल्यूएशन में लॉस निकाला था। वैल्यूज कॉपी करने, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट देख देख कर जर्नल एंट्रीज फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो April 1, ठीक है। अब बाकी जर्नल एंट्रीज करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जर्नल एंट्री वही होगी जो न्यू पार्टनर हमारा आया है, वो कितनी कैपिटल लाया है, कितना प्रीमियम लाया है। तो बैंक टू एसएस कैपिटल टू प्रीमियम, ठीक है। तो कैपिटल वो लेकर आया 60,000, यहाँ 60 लिखा, प्रीमियम लाया 36,000 तो 36 लिखा। टोटल हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 96 से, तो वो लिखा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू जे टू वी, ठीक है। इनके करंट अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या है 7:3। तो 36,000 बटेगा 7:3 में, 25,200 जे में, 10,800 वी में, ठीक है। तो ये दो जर्नल एंट्रीज पार्टनर कैपिटल वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रीमियम बाटा है ये विड्रॉ भी हो गया, तो इनके करंट अकाउंट कर देते हैं हाथ के हाथ डेबिट, ठीक है। क्योंकि इन्होंने विड्रॉ भी करा, हाफ विड्रॉ करा ना, तो अब उसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। तो डेबिट करे करंट अकाउंट टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो गया ना, टू बैंक 18,000 आ जाएगा। हाफ विड्रॉ किया ना, 36 का हाफ होता है 18, तो 12,600, 5,400। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे भाई जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू जे टू वी। ये कौन से अकाउंट है इनके, करंट, ठीक है। क्वेश्चन में हर चीज करंट में होती है अगर फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। कितने का प्री जनरल रिजर्व बाटा है, 36,000 का, ठीक है। 21,600 और 14,400, ठीक है। तो जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। एक लास्ट एंट्री और है, वो करते हैं। लास्ट जर्नल एंट्री के वो जो गुडविल राइट ऑफ करनी थी क्वेश्चन में, तो टू गुडविल, बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टू गुडविल डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लास्ट की जर्नल एंट्रीज की है ना, ये करंट अकाउंट को देख देख कर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जेस करंट अकाउंट डेबिट, वीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रेशो क्या है, 3:2। 30,000 यहाँ पर लिखे, 30,000 को 3:2 में राइट ऑफ करने, 18,000 और 12,000, ठीक है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री थी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख लो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।